आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्रिया। क्या पढ़ेंगे? क्रिया। क्रिया। क्रिया को क्या कहते हैं? भर्व बोलते हैं अंग्रेजी में। हम लोग हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ेंगे? भर्व। भर्व यानी क्रिया। देखिए क्रिया कहते किसको हैं? जिस शब्द से किसी काम करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। काम करने या होने का बोध है। जैसे एक काम करने का बोध क्या हो जाएगा? राम आम खाता है। राम आम खाता है। अच्छा वो काम क्या कर रहा है? खाने का। ठीक है। जैसे होने का बोध हवा अब बताइए, आप बताइए कि हवा को कोई बहा सकता है? वो हो रहा है ना अपने आप। और अति राम आम खा रहा है यानी राम अपने मन से नाम खा रहा है, वो कोई काम कर रहा है। तो एक ठो होने और एक ठो करने का बोध होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? जैसे यहाँ पे देखेंगे खाना पीना उठना बैठना हंसना रोना होना आदि। ठीक है, ये सब क्या है बाबू? क्रिया। क्या है? क्रिया। क्रिया है। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। आगे बढ़े ना? देखिएगा क्रिया भी विकारी शब्द है। इसके रूप लिंग वचन और पुरुष के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे क्रिया जो है बाबू शब्द के अनुसार क्या है? विकारी है। क्या है? विकारी है। विकारी है। विकारी हम उसको कहते हैं जो अपने लिंग के अनुसार बदले। ठीक है ना? लिंग मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जैसे अब बताओ राम आम खाता है या खाती है? खाता है। आम खाता है। खाता है। कोई दिक्कत? अच्छा अब बताओ यही सीता हो जाएगा। सीता आम खाती है। अब तुम यहाँ पे देख रहा है कि यहाँ पे क्या है? खाता है। यहाँ क्या है? खाता है। और यहाँ क्या नीचे क्या आ रहा है? खाती है। एक जगह खाता है और एक जगह खाती है। अच्छा बताओ खाता खाती में परिवर्तन हो रहा है ना? हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर परिवर्तन आ जाए तो उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। कौन सा शब्द कहते हैं? विकारी शब्द। तो क्रिया क्या है? विकारी है अविकारी है? कहे कि इसमें परिवर्तन हो रहा है। कोई दिक्कत? आगे बात करेंगे क्रिया के भिन्न रूप कैसे बनते हैं या क्रिया की उत्पत्ति कैसे होती है। यानी कोई भी चीज़ को अगर बनाया गया है बाबू तो उसका उत्पत्ति हुआ होगा। तो उसका उत्पत्ति कैसे हुआ है यह समझने के लिए धातु की जानकारी आवश्यक है। यानी यह समझने के लिए हमको किसका जरूरी है? धातु का। धातु अगर हम समझेंगे तो ये समझ जाएंगे कि क्रिया का निर्माण कैसे होता है। कोई दिक्कत? देख रहे हैं धातु। जब बात करते हैं धातु का तो धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। जैसे आ जा खा पी पढ़ लिख रो हंस उठ बैठ टहल इत्यादि है ना? ये सब क्या है? धातु के मूल क्रिया के मूल रूप है। क्रिया के मूल रूप है। और इन्हीं मूल रूपों में ना नी ने ता ती ते या ई ए उ गा गे गी लगाकर क्या बनाते हैं? भिन्न रूप इसका निर्माण करते हैं। भिन्न रूप निर्माण करते हैं। जैसे भिन्न रूप निर्माण करने का मतलब है बाबू कि यहाँ पे देखिएगा। जैसे देखिए अगर ना लगाते हैं तो आप में ना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आना। जैसे देखिए आ क्या हो गया? धातु क्रिया का मूल रूप हो गया। आ क्या हो गया? क्रिया के मूल रूप। और ना क्या हो गया? प्रत्यय। क्या हो गया? प्रत्यय। अगर क्रिया के मूल रूप में अगर हम ना प्रत्यय जोड़ दें ता प्रत्यय जोड़ दें उ प्रत्यय जोड़ दें तो क्या बन जाता है? भर्व का निर्माण हो जाता है। क्रिया का निर्माण हो जाता है। यानी क्रिया का निर्माण के लिए हमको क्या क्या चाहिए? धातु चाहिए और ना ता ये सब क्या चाहिए? प्रत्यय चाहिए। क्या चाहिए? प्रत्यय चाहिए। कोई दिक्कत? आगे हम लोग देखेंगे धातु के भेद। क्या देखेंगे बाबू? धातु के भेद। धातु के कितने भेद होते हैं? कौन कौन? मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु और यौगिक धातु। आइए हम लोग मूल धातु और यौगिक धातु को पढ़ते हैं। बोलते हैं मूल धातु यह स्वतंत्र होती है, किसी दूसरे शब्द पद या प्रत्यय पर आश्रित नहीं होता है। जैसे मान लीजिए बाबू हम बता रहे हैं उसमें आ रहा था आ के साथ क्या आ रहा था? ना। यानी आ तो धातु हो गया ना। और ना क्या हो गया? प्रत्यय। ना क्या हो गया? प्रत्यय।
यानी ये क्या, ये जो क्रिया का जो निर्माण हो रहा है इसमें क्या धातु प्लस प्रत्यय लग रहा है, लेकिन मूल धातु जो होता है उसमें प्रत्यय का कोई काम नहीं होता है। जैसे इससे बनने वाला वाक्य जो होता है बाबू, जैसे बोलते हैं कि इधर आ, क्या इधर आ। अब बताओ इधर आ, इसमें प्रत्यय लग रहा है नहीं, तो जिसमें प्रत्यय, जिस अति धातु में प्रत्यय ना लगे वो क्या हो जाएगा, मूल धातु। कौन सा धातु हो जाएगा, मूल धातु। जैसे बोलेंगे आम खा, आम खा, खा बोल रहे हैं तो मूल धातु है, कोई दिक्कत। उधर मत जा, उधर मत जा, किताब पढ़, मत पढ़ या किताब पढ़, कोई दिक्कत। अच्छा दूसरा मेरा क्या था, आश्रित धातु। क्या था बाबू, आश्रित धातु। देखिए आश्रित धातु सामान्य भाषा में इसे क्रिया कहते हैं। सामान्य भाषा में इसे क्या कहेंगे, क्रिया। क्रिया किस धातु को कहते हैं, आश्रित धातु को। किस धातु को, आश्रित धातु को। यह स्वतंत्र नहीं होती है, मूल धातु में किसी दूसरी मूल धातु या अन्य प्रत्यय जोड़ने से यौगिक धातु बनता है, यौगिक धातु बनता है। जैसे सुनिएगा बैठना। अब बताइए अगर हम बोल रहे हैं बाबू बैठ, क्या बोल रहे हैं, बैठ। बैठ में हम क्या जोड़ रहे हैं, ना जोड़ रहे हैं, तब ना बैठना का निर्माण हो रहा है। उसी प्रकार से जा, जा में क्या जोड़ रहे हैं, ना, तब ना जाना हो रहा है, कोई दिक्कत। यानी ये किसी न किसी पर आश्रित है ना, आश्रित। देखिए यौगिक धातु कितने प्रकार के होते हैं, यौगिक धातु 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला क्या होगा, संयुक्त क्रिया, या क्या होगा, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया पढ़ते हैं, मूल धातु और दूसरे मूल धातु के संयोग से जो यौगिक धातु बनती है, यानी दो को क्या, मूल धातु, दोनों क्या होना चाहिए, मूल धातु। यौगिक धातु बनते उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। उसे कौन सा क्रिया कहते हैं बाबू, संयुक्त क्रिया। जैसे हंस, दे, बैठ, जा, चल, पढ़। अच्छा हंस और दे मतलब हंस देना, बैठ जा मतलब बैठ जाना। अब देखिए इसमें हंस देना दो है ना, तो दोनों क्या हो रहा है, संयुक्त हो रहा है, एक साथ जुड़ रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, संयुक्त क्रिया। क्या बोलेंगे, संयुक्त क्रिया। कोई दिक्कत। अब आते हैं आगे, मूल धातु में प्रत्यय लगने से जो यौगिक धातु बनते हैं। मूल धातु में जो प्रत्यय लगता है ना, वह अकर्मक या सकर्मक अथवा प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। उसे क्या कह सकते हैं, अकर्मक क्रिया कह सकते हैं, सकर्मक क्रिया कह सकते हैं, या प्रेरणार्थक क्रिया होता है। इन तीनों में से किसी का निर्माण होगा। जैसे देखिएगा अब जग ना, क्या हो जाए, जगना, क्या हो जाएगा, जगना। अभी क्या है, अकर्मक क्रिया है। कौन सा क्रिया है, अब बताओ जगना, जगना अपने आप से ना तुम जगोगे। जैसे जग प्लस आना क्या हो जाएगा, जगाना। अब बताओ जगाने के लिए कोई चाहिए ना तुमको। अगला अगला है जग प्लस वाना यानी जगवाना। क्या होता है बाबू, जगवाना। ये क्या हो गया, प्रेरणार्थक हो गया। कौन सा क्रिया हो गया, प्रेरणार्थक। आगे हम बताएंगे कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, कोई दिक्कत। अब देखिए तीसरा है संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों में प्रत्यय लगने से जो यौगिक धातु बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। उसे कौन सा धातु कहते हैं, नाम धातु। यानी हमारा थी जो क्रिया हो गया, क्या मूल धातु यौगिक धातु के 3 प्रकार। पहला क्या हो गया बाबू, संयुक्त क्रिया। क्या हो गया, संयुक्त क्रिया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा क्या कहेंगे, वह अकर्मक क्रिया का निर्माण करेगा, सकर्मक या प्रेरणार्थक का। तीसरा नाम धातु। तीसरा क्या हो जाएगा, नाम धातु। कोई दिक्कत। नाम धातु में देख लेंगे, जैसे हाथ प्लस याना क्या होगा, हथियाना। अपना प्लस आना क्या हो जाएगा, अपना आना। गरम प्लस आना क्या हो जाएगा, गरमाना। देखिएगा हम लोग बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए क्रिया के कार्य। क्रिया का कुछ ना कुछ तो कार्य होगा ना बाबू।
जैसे क्रिया क्या क्या कार्य करता है, क्रिया क्या क्या कार्य करता है। कार्य करता है। अब हम लोग उसको पढ़ेंगे, कोई दिक्कत। जैसे क्रिया का कार्य, पहला कार्य क्या है? गतिशीलता या स्थिरता का बोध कराना। गतिशीलता या स्थिरता का बोध बोध कराना। कराना। गति का मतलब जानते हैं? जो चल रहा हो, घूम रहा हो, दौड़ रहा हो, है ना। जैसे लड़के दौड़ रहे हैं, लड़के क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। अच्छा, दौड़ेगा तो स्थिर रहेगा या गति में रहेगा? गति में। गति में। लड़कियां कूद रही है, लड़कियां कूद रही है तो स्थिर है गति में? गति में। मैं टहल रहा हूँ, ये सब क्या हो गया? गति हो गया। क्या हो गया? गति। अस्थिर, अस्थिर की जब बात आता है तो पक्षी वृक्ष पर बैठे हैं। अच्छा, कोई बैठल है ना, जैसे हम लोग बैठ करके पढ़ रहे हैं, यानी कोई एकदम शांति से सुतल है, अस्थिर है ना। कुत्ता सोया हुआ है, घोड़ा मरा पड़ा है, ये सब क्या हो गया? अस्थिर हो गया। तो पहला मेरा कार्य के पहला क्रिया का कार्य क्या हुआ? वो गतिशीलता या स्थिरता का बोध कराना। गतिशीलता या स्थिरता का बोध कराना। अब दूसरा कार्य है किसी काम के करने या होने का बोध होना। किसी काम के करने या होने का बोध होना। या तो काम कर रहा है कोई या फिर हो रहा है, कोई काम करेगा या फिर कुछ होगा। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं या मैं किताब पढ़ रहा हूँ, यानी काम किए जाने का बोध है ना, यानी हम पढ़ रहे हैं तब ना किताब पढ़ा जा रहा है बाबू। अब दूसरा, हवा बह रहा है, हवा सॉरी हवा बह रही है ना, हवा बह रही है। अब बताओ, हवा को कोई बहा सकता है? नहीं ना, वो स्वतः न बहता है। यानी क्या हो गया? ये होने का बोध हो गया। क्या हो गया? होने का बोध हो गया। और मान लो कि तुम दौड़ रहे हो तो तुम खुद से ना दौड़ रहे हो कि तुमको कोई दौड़वा रहा है, नहीं ना। दूसरा हो गया। तीसरा काम क्या हो जाएगा? समय का बोध कराना। समय का बोध कराना। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, अच्छा मैं पढ़ रहा हूँ अभी ना, अभी अगर पढ़ रहा हूँ तो क्या वर्तमान या भूत या भविष्य? वर्तमान। यानी मैं पढ़ रहा था तो भूत, और मैं कल पढ़ूंगा तो क्या? भविष्य। यानी देखिएगा यहाँ पे हूँ लास्ट में क्या लगा है? हूँ लास्ट में क्या लगा है? था लास्ट में क्या लगा है? गागेगी। यानी तीन चीज़ों से तीन समय का पता लगता है। पहला में लगता है वर्तमान, दूसरा में लगता है भूत, और तीसरा में लगता है भविष्य। लगता है ना। यानी काम क्या करता है? काम करता ही समय को बताने का भी काम करता है। चौथा में आ जाइए तो शारीरिक स्थिति। क्या? शारीरिक स्थिति। जैसे शारीरिक स्थिति की बात करें बाबू, तो हम लोग बात करेंगे वह तैर रहा है, तो उसका शारीरिक स्थिति पता लग रहा है ना, कि तुम काम कर रहे हो, कि बैठा हो, कि सुतल हो, शारीरिक स्थिति पता लग रहा है ना। जैसे मैं बैठा हूँ तो शारीरिक स्थिति का पता लग रहा है ना, नहीं लग रहा है? देखिए कहाँ तक समय का बोध बता दिए, शारीरिक स्थिति बता दिए। यानी अगला है मानसिक स्थिति। पांचवा क्या है? मानसिक स्थिति। यानी क्रिया मानसिक स्थिति बताने का भी काम करता है। जैसे मानसिक, श्याम रो रहा है, उसका मानसिक स्थिति है रोना, हंसना, गाना, ये सब क्या है? मानसिक स्थिति। राम हंस रहा है, राम हंस रहा है, ये सब क्या बताता है? मानसिक स्थिति को बताता है। क्या बताता है? मानसिक स्थिति को बताता है। कोई दिक्कत? जैसे में देख लीजिए, क्रिया के कार्य क्या क्या थे बाबू? पहला गतिशीलता या स्थिरता को बताना, दूसरा किसी काम के करने या होने का बोध कराना, तीसरा समय का बोध कराना, चौथा शारीरिक स्थिति का, और पांचवा मानसिक स्थिति का बोध कराना। यानी ये सब पांचों के किसका काम है? क्रिया का। किसका काम है? क्रिया। अब आते हैं क्रिया के भेद पर। क्रिया के कितने भेद? दो, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक। क्रिया के कितने भेद? दो, सकर्मक और अकर्मक। आइए अब हम लोग सकर्मक क्रिया को पढ़ते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, कर्म मतलब जानते हैं? कर्म बताइए तो। कर्म का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। जैसे अगर हम बोलते हैं बाबू राम आम खाता है। अब बताइए तो राम क्या खाता है?
यानी राम के कोई काम करने से कोई चीज़ का समाप्त हो रहा है। यानी राम काम कर रहा है और समाप्त क्या हो रहा है? आम। यानी किसी के कुछ काम करने से अगर किसी चीज़ पर प्रभाव पड़े तो उसे क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं, यानी कर्म बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। देखिएगा उसी प्रकार से सकर्मक, किसका बात करते हैं? सकर्मक। जिस क्रिया के साथ कर्म हो, कर्म का मतलब ऑब्जेक्ट। क्या? ऑब्जेक्ट। जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट हो, या ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्म हो, या कर्म के रहने की संभावना हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना। जैसे वह आम खाता है, वह क्या खा रहा है बाबू? आम। तो उसको खाने के लिए क्या है? आम है ना। कोई दिक्कत? जैसे देख लीजिए, अगर क्या से क्वेश्चन करेंगे, वह क्या खाता है? आम। तो ऑब्जेक्ट का पता लग जाएगा, आपको कर्म का पता लग जाएगा। कोई दिक्कत? अगला जाइए, अकर्मक क्रिया। अकर्मक, जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो, कर्म ना हो या ना होने की संभावना हो, अकर्मक क्रिया कहलाएगा। कौन सा क्रिया कहलाएगा? अकर्मक क्रिया कहलाएगा। कोई दिक्कत? यानी क्रिया कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, सकर्मक और अकर्मक। यानी जिसके साथ कर्म हो सकर्मक, और जिसके साथ कर्म नहीं हो यानी ऑब्जेक्ट जिसमें रहेगा वो सकर्मक, और ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा क्या हो जाएगा? अकर्मक। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं क्रिया के अन्य रूप पर। क्रिया के अन्य रूप पर क्रिया के कुछ और रूप हैं जिन्हें समझना आवश्यक है। सहायक क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया और विधि क्रिया। इतना क्रिया को हम लोग पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। इतना हम लोग अगले वीडियो में